हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग हेनरी जेम्स का एक और नोवेल करने वाले हैं जो 1888 में पब्लिश हुआ था। नोवेल का नाम है द एस्पेन पेपर्स। फ्रेंड, एस्पेन पेपर्स लेटर्स पे बेस्ड है। इसका थीम रहेगा लेटर्स जो एक पर्सन ने अपने बिलव्ड को लिखे थे, उन पे बेस्ड ये है। देखते हैं किस टाइप के लेटर्स थे और क्या स्टोरी है इसकी। इसके कैरेक्टर जान लेते हैं। नरेटर है, नरेटर का नाम नहीं दिया हुआ है, उसे हम नरेटर या द हीरो के नाम से बुलाएंगे। जूलियाना, जूलियाना है वो बिलव्ड जिसे लेटर लिखे गए थे। टीना है जूलियाना की नीस, भतीजी। जॉन है वो एक ब्रिटिश एडिटर हैं, थोड़ा हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं हमारे हीरो को। देखते हैं किस टाइप से मोटिवेट करते हैं। पोशिन टेस्टा ये लॉयर है, बहुत माइनर कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है इनका। मिसेस प्रिस्ट हैं, ये मिसेस जूलियाना के नेबर हैं, नोन हैं, और हमारे प्रोटेगोनिस्ट हीरो जो हैं, नरेटर हैं, जो उनको भी हेल्प करती हैं, मोरल सपोर्ट करती हैं। जॉन क्यूमनर है, वो बहुत बड़े एडमायरर हैं एस्पेन वर्क के, ब्रिटिश एडिटर हैं। वो एक्चुअली नोवेल में अपीयर नहीं होते हैं, बट एक पॉजिटिविटी उनकी तरफ से है, एक मोरल सपोर्ट उनकी तरफ से हमारे नरेटर को मिलता रहता है। ठीक है, हाँ, ये हो गई कैरेक्टर्स। अब देखते हैं इसकी समरी। द एस्पेन पेपर समरी। फ्रेंड, एस्पेन पेपर का मीनिंग पहले मैं आपको बता देती हूँ। एस्पेन नाम के एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया है इसमें, जिसने अपने बिलव्ड को लेटर लिखे थे जब वो यूथ टाइम में थे। उसके बाद एस्पेन की डेथ हो जाती है और उनकी बिलव्ड का नाम है इसमें जूलियाना। ठीक है, ये फिक्शनल है। उनके बिलव्ड जूलियाना ने वो लेटर्स अभी तक संभाल के रखे हैं। शी इज़ राइट नाउ वेरी मच ओल्ड, पर फिर भी वो ये लेटर्स किसी को देना नहीं चाहती। लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, पर वो अपने लव लेटर्स जो कि हैं वो किसी को शो नहीं करना चाहती है, वो अभी भी सीक्रेट हैं। और हमारे जो नरेटर हैं, हीरो हैं स्टोरी के, वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली उन लेटर्स में एस्पेन ने क्या लिखा था, उस टाइम पे उनकी फीलिंग्स क्या रही थी, क्योंकि वो इस टॉपिक पे शोध कर रहे हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट है ये जानने के लिए। चलिए जानते हैं इसकी समरी। जेफरी एस्पेन है जो कि अब उनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने जूलियाना को लेटर्स लिखे थे, और वो लेटर्स लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, फ़िलहाल हमारे जो रिसर्चर हैं, जो हमारे हीरो हैं, वो निकल जाते हैं वेनिस में, जहाँ पे फ़िलहाल जूलियाना रहती हैं। उनके साथ उनकी एक नीस भी रहती है। तो अभी जूलियाना फ़िलहाल एकदम ओल्ड हो चुकी है और उसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, अभी वो पुअर कंडीशन में रहती हैं। तो हमारे हीरो को कोई और तरीका नहीं मिलता, तो स्टोरी में हीरो क्या करते हैं कि उनसे वो लेटर्स लेने के लिए उनका घर रेंट पे लेने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जूलियाना रिफ्यूज़ कर देती है उनके ऑफ़र को, देन हीरो उसे बहुत ज़्यादा बड़ी मनी ऑफ़र करते हैं और जूलियाना फाइनली उनको अपने घर में रूम रेंट पे देने के लिए येस कर देती है। अब जिस पर्पज़ के लिए हीरो ने वहाँ पे रूम रेंट पे लिया था, रिसर्चर ने रूम रेंट पे लिया था, वो पर्पज़ उनका फुलफ़िल ही नहीं होता, क्योंकि पूरा मंथ उनको टीना सिर्फ एक बार देखने को मिली, जो कि उनकी भतीजी थी, जब वो रेंट लेने आई। और जूलियाना तो पूरा मंथ में एक बार भी उन्हें देखने को नहीं मिली। फाइनली इतना कॉस्टली उन्होंने रूम लिया हुआ है रिसर्चर ने, और उसका पर्पज़ अभी पूरा नहीं हो रहा और उनके पास पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। अब फाइनली रिसर्चर बहुत सारे तरीके निकालते हैं कि कैसे ऐसा पॉसिबल हो जाए। अब रिसर्चर को मिसेस प्रेस्ट हैं, जो कि जूलियाना को काफ़ी लंबे टाइम से जानती हैं, सजेस्ट करती हैं कि कुछ इस तरह से काम किया जाए कि जूलियाना को डाउट ना हो। तो जो हीरो है वो किसी ना किसी तरह से टीना से बात करना तय करते हैं, और टीना से बात करते हुए वो डिस्क्लोज़ कर देते हैं कि उन्होंने
तो इन पेपर्स पे शोध करना है, जो लव लेटर्स जेफरी एस्पर्न ने जूलियाना को लिखे थे उन पे वो शोध करना चाहते हैं, इसलिए उनको वो लेटर्स चाहिए और तुम किसी ना किसी तरह से प्लीज़ मुझे वो लेटर्स ला के दे दो। टीना कुछ खास ध्यान नहीं देती है उन पे, और पर टीना जान जाती है कि वो लेटर्स चाहते हैं। पर टीना एक बात ज़रूर बता देती है कि वो अपनी आंटी के साथ, अपनी आंटी जूलियाना के साथ कभी भी चीटिंग नहीं करेंगी, वो कभी भी वो लेटर्स उनसे चुरा के तुम्हें नहीं ला के देंगी। अब फाइनली अब हीरो का पर्पस सॉल्व नहीं होता और पैसे उनके पास बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो वो रूम वहाँ से छोड़ने के लिए मन बना लेते हैं। तो जुलियाना मिलती है हीरो से, जो फ़िलहाल एक बहुत ही ग्रीडी लेडी हो चुकी है, एक पैसों की लालची लेडी हो चुकी है। पर हमारे जो रिसर्चर हैं उनमें एक फॉर्मर बिलव्ड को ही ढूंढते रहते हैं कि कैसे वो उस टाइम पे एक बहुत अच्छी बिलव्ड हुआ करती थी, जो अब एक सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीडी लेडी है। अब फाइनली जूलियाना ऑफ़र करती है उन्हें कुछ दिन और अपने घर में रहने के लिए, क्योंकि उनको पैसों की नीड थी। अब रिसर्चर इतना कॉस्टली रूम और ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो छोड़ के जाने के लिए जूलियाना को अपनी फीलिंग्स बता देते हैं कि मैं रूम और ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ और मैं ये रूम छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो जूलियाना रिसर्चर की बातें जान लेती है, क्योंकि टीना ने जूलियाना को कुछ हद तक बता दिया है कि रिसर्चर किस पर्पज़ से यहाँ पे आए हैं। तो जूलियाना रिसर्चर को एक पोर्ट्रेट दिखाती है, एक फ़ोटो दिखाती है एस्पर्न का, एक पेंटिंग, कि ये देखो ये एस्पर्न है और ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। तो हमारे जो रिसर्चर हैं बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं होने देते कि वो जानते हैं ऑलरेडी एस्पर्न को, और यहाँ पे एस्पर्न के लिखे हुए लव लेटर्स को वो यहाँ लेने के लिए आए हैं। और एकदम अनजान से बनते हुए जूलियाना से कहते हैं कि ये कौन है, मैं नहीं जानता, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, किसने बनाई है। जूलियाना रिसर्चर को बताती है कि ये मेरे फादर ने बनाई है, अगर तुम ये पेंटिंग चाहते हो तो $1000 इसका चार्ज है। अब फाइनली रिसर्चर के पास तो बिल्कुल भी मनी नहीं है और $1000 तो बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्चर मनी मन ये सोचते हैं कि शायद जूलियाना सेल ही नहीं करना चाहती है, इसलिए इतनी ऊंची कीमत लगाई है। फिलहाल रिसर्चर का काम पूरा नहीं होते देख के एक दिन रिसर्चर मन बनाते हैं कि वो इन पेपर्स को हासिल करके रहेंगे। वो देखते हैं कि जूलियाना का रूम खुला हुआ है और जूलियाना रूम में नहीं है। रिसर्चर अंदर एंटर करते हैं और जहाँ पे उनको लगता है कि पेपर रखे हो सकते हैं, वो लव लेटर्स रखे हो सकते हैं, वहाँ पे रिसर्चर जाके उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतनी देर में जूलियाना और उनकी नीस वहाँ आ जाती है, टीना वहाँ आ जाते हैं और जूलियाना शाउट करती है एकदम से उन्हें, चिल्ला के चीटर बोलती है और एकदम से अपनी बेहोश हो जाती है, वाइल स्क्रिबलर बोल के अपनी भतीजी टीना की बाहों में बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद में उसकी डेथ हो जाती है और नरेटर वहाँ से रूम छोड़ के चले जाते हैं। पर 12 दिन के बाद ही नरेटर वापस आ जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि जूलियाना की डेथ हो चुकी है, ऑलरेडी उनको दफनाया जा चुका है। अब वो टीना से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वो लव लेटर्स मुझे दे दो। अब वो सारे लव लेटर्स टीना के पास हैं। टीना एक शर्त रखती है कि अगर तुम मुझसे मैरिज कर लोगे तो ये लव लेटर्स मैं तुम्हें दे दूँगी। फाइनली नरेटर मन में सोचते हैं कि इन लेटर्स की कीमत ये तो नहीं कि मैं इस लेडी से मैरिज कर लूँ, क्योंकि उनको वो रिडिकुलस पैथेटिक एकदम प्रोविंशियल गर्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हमारे नरेटर को जो टीना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए नरेटर मन ही मन ये कंपैरिजन करते हैं कि लेटर्स के बदले में मैं टीना से मैरिज नहीं कर सकता। नरेटर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नरेटर को वहाँ ख्याल आता है जाने के बाद भी कि उन्होंने बहुत बड़ा मौका हाथ से गंवा दिया। जिन पेपर्स के लिए उन्होंने इतनी मनी पे की, वहाँ रेंट पे रहे, अपना इतना टाइम वेस्ट किया, और जब वो पेपर्स उनके हाथ लगने ही वाले थे तभी वो वहाँ से छोड़ के आ गए। नरेटर को लगता है उन्हें वापस जाना चाहिए। नरेटर बहुत जल्दी वापस आते हैं और इससे पहले कि वो टीना से मिलके उसे ये कह पाते कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, तुम मुझे वो पेपर्स दे दो, टीना ऑलरेडी उनसे मिलती है और हमारी नरेटर को ये बताती है कि उसने वो पेपर डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जला दिए हैं, ईच एंड एवरी लीफ उसने एकदम बर्न कर दिया है। नरेटर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं।
टीना वो पोर्ट्रेट नरेटर को देती है कि ये सिर्फ एक फ़ोटो है एंड कीप इट। अब नरेटर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि हाथ आया मौका, उन्होंने एकदम से बिल्कुल गवा दिया, और वो बिल्कुल पेन में फिल होके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद में नरेटर कुछ मनी भेजते हैं, कुछ पैसे भेजते हैं टीना को एक लेटर के साथ में, और लिखते हैं कि इसमें वो मनी है जो मैंने वो पोर्ट्रेट सेल करके कमाई है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर तुम इसे रख लो। अब फाइनली नरेटर ये बताते हैं कि वो पोर्ट्रेट उन्होंने सेल एक्चुअली में किया ही नहीं था। नरेटर कहते हैं कि अगर मैं वो पोर्ट्रेट सेल कर पाता तो मैं ज़रूर करता, पर जब भी मैं कभी अब वो पोर्ट्रेट देखता हूँ, वो पिक्चर फ़ोटो, वो पेंटिंग देखता हूँ एस्पर्न की, तो मुझे ध्यान आता है, बार बार ये चीज़ें याद आती हैं कि उनके लिखे लेटर्स में कितना दम होगा, वो लेटर्स कितने इंस्पायरिंग होंगे, जिन्होंने जुलियाना को लाइफ टाइम तक के लिए सेव करके रखने पे मजबूर कर दिया। वो लेटर्स, उनमें क्या लिखा हुआ था ये अभी भी बड़ा सीक्रेट बना हुआ है नरेटर के लिए। और जब भी वो नरेटर वो पिक्चर देखते हैं एस्पर्न की, उनको बड़ा पेन होता है कि उन्होंने हाथ आया मौका गवा दिया। फ्रेंड, ये थी हमारी स्टोरी, द समरी द एस्पर्न लेटर्स की। कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट करके। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं थे, इनमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैं आपको बताती हूँ। जो एस्पर्न पेपर्स थे उसमें जो जुलियाना की भतीजी है, नीस है, उनका नाम स्टार्टिंग में टीटा रखा गया था, TITA, टीटा। पर बाद में जब एस्पर्न पेपर को रिवाइज किया गया 1908 में, फ्रेंड्स ये 1888 में पब्लिश हुए थे, पर इनको 1908 में रिवाइज किया गया, तब टीटा का नाम बदलकर टीना कर दिया गया था। और फ्रेंड्स, ये जो एस्पर्न पेपर्स हैं ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है, और ये एक्चुअली में रियल बेस इंसिडेंट था। जो PB शैली थे, पर्सी बर्सी शैली, आप जानते ही होंगे। तो PB शैली ने अपनी साली साहिबा को ये लेटर्स लिखे थे। मैरी की सिस्टर थी, मैरी गॉडविन की सिस्टर थी क्लेयर, तो उनको ये लेटर्स लिखे थे जो क्लेयर ने अपने मरने तक संभाल के रखे। और ऐसे र्यूमर्स भी थे उस टाइम पे कि क्लेयर का अफेयर था वो शैली से था, और एज वेल एज बायरन के साथ भी। फ्रेंड्स, ये था हमारा एस्पर्न लेटर्स। ऐसी ही कुछ और नॉवेल्स के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।